तन्मय एंड यू आर वाचिंग स्टॉक मार्केट स्ट्रेंथ। तो गाइस देखिए, आज हम लोग बात करेंगे कि जो हम लोगों ने ट्रेड लिए थे उसके पीछे का लॉजिक क्या था, और हम लोग को आज क्यों यहाँ पे एसएल हीट होते हुए देखने के लिए मिला था। तो चलो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो पहली बात देखो, आज हम लोगों को कैम्ब्रिला के ऊपर कोई ट्रेड मिला ही नहीं था। मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको अगर ओपन करूँ तो देखो यहाँ पे कोई बिल्कुल रेंज के अंदर था, तो कोई यहाँ पे एंट्री था ही नहीं, ना तो ऊपर की तरफ गया। मेरा प्लान यही था कि एक बार अगर R3 के आसपास आए तो ये रेजिस्टेंस, ये फिर से एक रेजिस्टेंस ले सकते, बट इसके पहले ये नीचे की तरफ आ गया। मैं आपको और एक बार स्टार्टिंग में आई थिंक टेलीग्राम पे बताया था कि ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा होगा, इस मतलब यहाँ पे एक ब्रेकडाउन मतलब ब्रेकआउट हो सकता है। 12 बजे से पहले ब्रेकआउट हो चुका था, मोर देन 100 पॉइंट, यहाँ पे 150 पॉइंट के आसपास मोमेंटम था। तो उसके बाद ये फॉल कर गया। तो मेरा यही प्लान था कि अगर देखोगे ना हम लोगों का, मैं यहाँ पे ये देख रहा था कि ये जो ब्रेकआउट था ना, इसको यहाँ पे देखोगे थर्ड टाइम ये टेस्ट करने के बाद ब्रेकआउट हुआ था। तो यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट हम लोग को मिल सकता है, और यहाँ पे अगर एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करोगे तो आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे ट्रेंड लाइन दिखेगा, तो जो कि यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ था। ऑलमोस्ट हम लोगों ने देखो, गलती ये था कि जो गलती हुआ था वो था कि ये जो नेगेटिव कैंडल है ना, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ था। मैं तो सही जगह पे एंट्री करने का मतलब यहाँ पे सोच रहा था, लेकिन स्टार्टिंग में ना एक 2-4 पॉइंट के पहले ही मेरा एंट्री हो गया था, जिसकी वजह से फॉल हुआ और एक पहला ऐसे लीड हुआ, राइट। उसके बाद मेरा क्या हुआ था, मैं आपको आई थिंक ये पॉइंट पे बताया था। देखो हाँ, आई थिंक आप लोग का दो ऐसे लीड हुआ था, क्योंकि यहाँ पे 380 के ऊपर गया नहीं था, राइट, आई थिंक। और आई थिंक इसी पॉइंट पे मैं आपको एग्जैक्ट बताया था कि यहाँ पे आप लोग एंट्री कर सकते हो, और एसएल मैंने बताया था, यहाँ पे एसएल लीड हुआ था। फिर से और एक बार यहाँ पे दो दो एसएल लीड हुआ था। और मेरे केस में अगर देखोगे, मैं यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन पे एक बार ब्रेकआउट पे यहाँ पे ट्रेड लिया था। फिर जब यहाँ पे एक बार ऊपर जाने के लिए मतलब ऊपर जा रहा था, तो मैं यहाँ पे एंट्री लिया था। तो कहीं ना कहीं दो एसएल हम मतलब मेरा भी यहाँ पे हिट हुआ था। फिर जाके जब यहाँ पे 380, देखो इशू यही था कि यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट पे यहाँ पे देखो, और एक चीज़ देखो, यहाँ पे कंटिन्यू ये सपोर्ट ले रहा था। अगर इसको ब्रेक करना था तो स्टार्टिंग में ये मतलब जब सेलिंग होता है ना वो फास्ट होता है, तो ये ब्रेकआउट भी मिला था, बट यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस लेकर फिर नीचे हो गया। देखो बहुत ज़्यादा आज लॉसेस नहीं हुआ, यहाँ पे ऑलमोस्ट 2.5 के आसपास मतलब लॉसेस हुआ था, जो कि कंट्रोल में है मेरा मतलब। क्योंकि मैं थोड़ा सा मतलब ट्रेंड लाइन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने वाला हूँ, तो मेरे को पता है कि ट्रेंड लाइन पे आप लोगों को अच्छा खासा यहाँ पे रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो इसको थोड़ा सा साइड में करते हैं हम लोग, थोड़ा सा और देखते हैं। मैं आपको आई थिंक टेलीग्राम पे बताया था कि कहाँ पे मैं और एक मैं एंट्री लिया था, क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे ये थर्ड टू फोर्थ टाइम यहाँ पे ऑलरेडी टेस्ट कर चुका था। यहाँ पे अगर देखोगे बहुत बार बायर सेलर के बीच में फाइट होने के बाद यहाँ पे बायर को ट्रैप करा। हम लोगों ने भी यहाँ पे ट्रैप हुए थे कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरे को यहाँ पे दिख रहा था कि इसके बाद ये अगर निकलेगा तो ऑलमोस्ट 39-100 तक आ सकता, बट बिल्कुल उसी पॉइंट से फॉल कर गया। तो मैं ये पॉइंट पे मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था। मैं आपको ये ट्रेड नहीं दिया था, क्योंकि मैं ऑलरेडी आप लोग का दो ऐसे हिट हो गया था। तो मैं यहाँ पे क्या लिया था, 2P मैंने यहाँ पे एंट्री किया था, और 1C मैंने एंट्री किया था। तो एक हेज पोजीशन लिया था। जब इसके नीचे क्लोजिंग किया तो मैं यहाँ पे सी को एग्जिट कर दिया, तो उसी के लिए मेरे को 2.8 के नहीं तो अगर देखोगे 2.5 के आसपास लॉसेस था। तो 2.8 के आसपास यहाँ पे लॉसेस हुआ, और फिर मैं यहाँ पे पी को होल्ड किया, जो कि मेरे को एक ओवरऑल हम लोग को प्रॉफिट मेरे को दे रहा था। और ओवरऑल एक देखोगे क्लोजिंग अच्छा खासा नीचे की तरफ हुआ है, बट काल मेरे हिसाब से लग रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं गैप ओपन हो सकता है, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी आज कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ दिख रहा है। तो मेरे को अभी 4K के ऊपर मेरे को प्रॉफिट दिख रहा है, 4.5K के ऊपर प्रॉफिट दिख रहा है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसके ऊपर मेरे को प्रॉफिट दिख रहा है, राइट। तो अगर कल यहाँ पे 3800-900 के आसपास अगर ओपन हो रहा है, तो मेरे यहाँ पे 4,000 के आसपास लॉसेज ऑलरेडी हो जाएगा। मतलब मेरा 4,000 का प्रॉफिट चल रहा है और 4,000 का लॉसेज, तो ओवरऑल मैं मतलब नेट टू नेट में रहूँगा, कोई प्रॉफिट नहीं दिखेगा। तो देखता हूँ अगर कल देखो आपको दिखेगा। मैं थोड़ा सा आवर्ली चार्ट पैटर्न उसका आपको पोजीशन दिखाऊंगा। देखो आवर्ली चार्ट पैटर्न में आपको अगर दिखाऊं तो आपको दिखेगा मार्केट बहुत बार ट्राई करने के बाद यहाँ पे फेल हुआ है, राइट। यहाँ पे अगर देखो ना, बहुत बार ट्राई करने के बाद, क्योंकि बायर बार बार यहाँ पे इसको ऊपर लेके जाने का कोशिश कर रहा था, बट ये जा नहीं पाता, और एट द एंड में ये 39,000 के नीचे क्लोजिंग किया था। तो उसी के लिए मैं पोजीशन को भी लेके गया, ऑलरेडी ओवरऑल पोजीशन ग्रीन में था, उसी के लिए भी मैं लेके गया था। आप देखते हैं कि काल अगर गैप ओपन होता है तो आपको स्टार्टिंग में दो चीज़ देखना है। चांसेस बहुत ज़्यादा है कि यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट यहाँ पे थर्ड में टेस्ट कर रहा है, और मेरे हिसाब से ये इसको नीचे की तरफ आना चाहिए। अगर इसको ऊपर जाना है तो ये जो ट्रेन लाइन आपको दिख रहा है ना, ये जो ट्रेन लाइन आपको चल रहा है, इसका ब्रेकआउट हो मतलब काल काल ये इसको करना पड़ेगा, 39,000 के ऊपर इसको ट्रेड करना पड़ेगा, तब जाके कहीं ना कहीं ब्रेकआउट देके ऊपर निकल जाएगा। तो तब तक हम लोग यहाँ पे एसएल देके निकल जाएंगे, या फिर छोटा लॉसेस से हम लोग निकल जाएंगे। मैं इसको 15 मिनट में आपको दिखा नहीं, 5 मिनट ही सही है। देखो
काल 3 सिचुएशन हो सकते हैं। काल गैप अप, मेरे हिसाब से गैप अप ही ओपन होगा, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी गैप अप मतलब ऊपर ट्रेड कर रहा है और आपका डाउ जोन्स भी ऊपर है। तो काल अगर यहाँ पे गैप अप ओपन होने के बाद पहले 5 मिनट में अगर एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है, तो आप लोग यहाँ पे नेगेटिव प्राइस एक्शन पे ट्रेड ले सकते हो। ये जो क्लोजिंग प्राइस है यहाँ तक टारगेट के लिए वेट कर सकते हो। ये तो मैं प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग के लिए बोल रहा हूँ, ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं। और यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन बना के ऊपर की तरफ निकल जाता है, तो आप लोग 39,000 के ऊपर एक मतलब एंट्री बना सकते हो, एक लॉन्ग एंट्री बना सकते हो पूरे वीक भर के लिए। अगर फ्लैट ओपन होता है तो कहीं ना कहीं फिर से एक सेलिंग प्रेशर आ जाएगा, 200-300 पॉइंट का आपको इजीली यहाँ पे डाउनफॉल देखने के लिए मिलेगा अगर ये फ्लैट ओपन होता है। लेकिन जो फ्लैट ओपनिंग का चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। गैपा भी ओपन होते हुए देखने के लिए मिल सकता है, 150-200 पॉइंट भी गैपा ओपन हो सकता है। तो वैसे देखो, जो भी अपडेट था मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दिया था। आप लोग को पता होगा कि कहाँ पे मेरा एंट्री हो रहा था, कहाँ पे लॉसेस हो रहा था। बिल्कुल देखो ट्रांसपेरेंट, मैं मेरा भी लॉसेस हुआ, आप लोगों का भी लॉसेस हुआ यहाँ पे, राइट। लेकिन हाँ, जो मैंने ट्रेड एक्स्ट्रा लिया था वो मैं आपको दिया नहीं था, क्योंकि आप लोगों का लॉसेस हो गया था, तो उसी के लिए मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव होके मैंने दिया नहीं। थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ, रुको। तो ओवरऑल अगर पोजीशन देखोगे आपको दिखेगा यहाँ पे 4,004.6 के आसपास दिखेगा। यहाँ पे लॉसेज आपको दिख रहा होगा 2.8 के आसपास लॉसेज दिख रहा होगा। तो ऑलमोस्ट ये 2.5 के था। जब हेजिंग करने के लिए मैं यहाँ पे 1C को ऐड किया था, मार्केट फॉल करने के टाइम ये ऑलरेडी और ऊपर चला गया। और यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 7,000 के आसपास प्रॉफिट। लेकिन कल मेरे हिसाब से लग रहा है मार्केट गैप ओपन हो सकता है और ये जो प्रॉफिट है ये बिल्कुल नीचे की तरफ भी आ सकता है। और ओवरऑल अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैं कॉल ऑप्शन लिया था और सॉरी पुट ऑप्शन लिया था उसको मैं दिखाता हूँ आपको। देखो, ये जो चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है आपका 3900 का जो सी हम लोगों ने यहाँ पे सोचे थे कि अब एंट्री करने के लिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ, रुको। तो देखो यहाँ पे अभी अगर देखोगे हम लोगों का जो एंट्री था, अ, देखो ये जो हाई लगाया था, ये अगर हाई देखोगे ना, ये 407 के आसपास हाई लगाया था। जो कि यहाँ पे 380 से मतलब मोर देन 20 पॉइंट के आसपास ऊपर मिला था। बट यहाँ पे लॉसेस हुआ है, डेफिनेटली हम लोग को मानना पड़ेगा। लेकिन अगर देखोगे इस ट्रेंड लाइन पे ब्रेकआउट पे मैं जब बताया था अगर आप यहाँ पे ट्रेन एंट्री, कोई भी अगर ट्रेंड लाइन पे एंट्री लिए होते तो यहाँ पे आपको मोर देन 70 पॉइंट के आसपास आप लोग को यहाँ पे ऑलरेडी मिल रहा था यहाँ पे। लेकिन हाँ, ओवरऑल डे आप लोगों के लिए नेगेटिव था। मैं इसको पोजीशन लेके गया हूँ, देखता हूँ कि क्या होता है। तो गाइस, जो भी अपडेट है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो वहाँ पे आके आप जुड़ सकते हो। और जितने लोग यूट्यूब पे नए हो तो डेफिनेटली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।